मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है जी। तो मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर माशाल्लाह हयात हैं। उनकी दुआओं की निस्बत वजह से ही अल्लाह ताला ने सारा दयानत का, अमानत का और मुल्क से मोहब्बत का सबक मैंने उन्हीं से सीखा, उन्हीं की हिदायत थी। तो जब मैं कस्टम सर्विस में आया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि बेटा आपके पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हलाल आपको खिलाया है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसी को कंटिन्यू करोगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने अपने वालिद की हिदायत पे अमल किया और आज मैं जो हूँ उनकी दुआओं की निस्बत वजह से हूँ। तो सरगोदा से ही FSC गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से किया, सरगोदा बोर्ड में मेरी पोजीशन थी। फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में आ गए। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज क्लास 86 में थे हम, तो वहाँ से करके हाउस जॉब किया। तो फिर उसी दौरान ही CSS का, वहाँ हमारे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टलों में ऐसे ही लगता था CSS के हॉस्टल बने हुए हैं। तो वो बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो उन दिनों में डॉक्टर्स तकरीबन अगर 150 लोग ऑफिसर्स आते थे तो उसमें 50 डॉक्टर होते थे, 70 इंजीनियर होते थे, या वाइस वर्सा इस तरह। तो CSS हो गया। फिर मगर ये है कि मेरे दिल में यही एक ख्वाहिश थी कि मैंने जब डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी को कमर्शियल काम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह रोज़ी रोटी का कोई वसीला बना देगा, मगर समझ नहीं आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि जब से सिविल सर्विस में आए उस दिन से लेके आके तो ये फ़लाई कामों का सिलसिला। जब मैं किंग एडवर्ड में पढ़ा करता था तो कॉरिडोर से गुज़रता था तो मैं लोगों को देखता था कि वो बाबा जी बैठे हैं, अम्मा बैठी है। वो कहती जी पुत्र, मैं एक पर्चा उन्होंने सामने रखा होता था तो मैंने पूछा बाबा जी क्यों बैठे हो? कहते जी पुत्र डॉक्टर ने देख तो लिया है बड़ी मुश्किल नाल, मगर ये पर्चा लिख देता है, मेरे को तो पैसे कोई नहीं, मैं पता नहीं किमें आया है। तो उस वक्त मेरे जहन में आता था कि मैंने इंशाल्लाह जब मौका मिला एक ऐसा अदारा बनाना है कि जहाँ मरीज़ों का चेकअप भी हो, वहाँ उनको दवाइयाँ भी मिलें, उसके टेस्ट भी हों और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो वो बस अल्लाह ने बस तौफीक दी। फिर नौकरी शुरू की, मुल्तान में असिस्टेंट कलेक्टर था तो वहाँ मैंने पहली डिस्पेंसरी अपनी बनाई। फिर फैसलाबाद आ गए, वहाँ माशाल्लाह बड़ा सेटअप बन गया। फैसलाबाद से 97 में लाहौर आ गए, तो लाहौर में माशाल्लाह ये सिलसिला शुरू किया। और फिर 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया, कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी की हमने बुनियाद 98 में ही रख दी थी। तो क्लिनिक का सिलसिला जारी था माशाल्लाह। रोज़ाना मगरिब की नमाज़ के बाद आके दफ्तर से आके थोड़ी देर आराम करना, और पिछले 30 साल से ये रूटीन है। अब भी जो है कि पेशेंट के साथ जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। तो वो उसके बाद 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया तो हमारे काम को बहुत जोहत मिली, नई जोहतें मिली कि हम पूरे हॉस्पिटल के साथ पहुंच गए 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ले के दूसरे दिन, और हमने वहाँ रेस्क्यू का काम किया, रिलीफ़ का काम किया, फिर रिहेबिलिटेशन का काम किया। फिर उस वक्त से लेके 2008 अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ले से लेके आज तक मुल्क में जो भी आफत आई, एक मरी का सानिया हुआ, वहाँ भी हमारी टीम मौजूद थी। बलूचिस्तान में ज़ल्ज़ला वगैरह जब भी आए, 2008 का ज़ल्ज़ला हो, 2013 में आफरान का ज़ल्ज़ला हो, फिर IDP क्राइसिस, मुल्क से बाहर अल्लाह ने निकल के तौफीक दी कि हमने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 2017-18 में मसला हुआ तो आज तक हमारा रिलीफ़ उधर पहुँच रहा है। फिर तुर्की और शाम अल्लाह ने जाने की तौफीक दी, वहाँ हमने रिलीफ़ का बहुत काम किया। और जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ हमने 7 कंटेनर जुलाई में भेजे थे पिछले साल। फिर हमने अक्टूबर में 15 कंटेनर भेजे। अभी पिछले माह हमने 11 कंटेनर भेजे हैं। अभी एक नई कंसाइनमेंट तैयार हो रही है, उसमें तो बच्चों का वहाँ से ये आई थी कि बच्चों का दूध नहीं है तो खुश्क दूध के हम 2 कंटेनर भिजवा रहे हैं। तो मेडिसन की भी दरख्वास्त आई है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि थर में हम काम कर रहे हैं। थर पार्क सिंध में वहाँ पानी का मेन मसला 2004 में वहाँ प्रॉब्लम हुआ और बच्चे मरने लगे, वहाँ के ब्यूटीफुल मोर मरने लगे। तो हमने वहाँ माशाल्लाह काम शुरू किया। उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 1200 हम कुएँ बनवा चुके हैं। कुएं की लागत क्या होती है? देखें, वो एक तो मैनुअली कुआँ बनता है, मैनुअली ड्रिवन, उसमें 2 लाख रुपए का खर्चा है। जो सोलर ऑपरेटेड है उसमें 3 लाख का खर्चा है। और उसके साथ साथ फिर हमने ग्रीन फार्म का कंसेप्ट दिया कि वहाँ हमें कुछ लोगों ने बताया 2017 में जब मैं गया अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि साईं हमारी 10 एकड़ ज़मीन है फारिग पड़ी हुई है, अगर पानी का इंतज़ाम हो जाए तो यहाँ तो हम खेत उगा सकते हैं।
तो वो हमने फिर उनको, हाँ जी बिल्कुल, बनाने शुरू किए, कहीं कुआं बनाया, कहीं बोर किया। अब माशाल्लाह 2000 एकड़ रकबे पे तकरीबन हमारे 200 फार्म बन चुके हैं और वहाँ से सब्जियां भी उग रही हैं, गंदम भी उग रही है सहरा में। यानी वहाँ आप सहरा में, आप तस्वीरें में आपको दिखाता हूँ कि लहलहाते खेतों का गुमान होता है। वो ऐसे लगता है कि ये सहरा में जहाँ रेत उड़ती थी वहाँ लहलाते खेत हैं, सब्जियां भी हो रही हैं, टमाटर भी हो रहे हैं, तोरियां भी उग रही हैं, वो तरबूज भी उग रहे हैं और फिर गंदम पैदा हो रही है माशाल्लाह उनकी। और फिर हमने कहा कि जिसको हम ज़री फार्म देंगे वो प्रोड्यूस का 70% वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 30 to 40% खुद रखेगा, यानी पूरे इलाके को। तो अभी हमने पिछले साल से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि झोंपड़ी से घर तक। वो बड़ा मकसद उसके बारे में हमें हाँ जी, बड़ा दिलचस्प वो माशाल्लाह ये मेरे जहन में आया कि दादू में 2 साल पहले सैलाब आया था तो उनकी सारी झोंपड़ियाँ बेचारी ख़त्म हो गई थी कि पानी का रेला आया, वो मिट्टी और घास फूस की झोंपड़ियाँ होती थी। तो उस पर मैंने फिर सोचा, मैंने कहा कि इस पे क्यों ना इनको पक्के घर बना के दिए जाएं, यानी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं वो बेचारे कर सकते थे कि उनको बेचारे सदियों से झोंपड़ियों में चोरा कहते हैं घास फूस की और गोल सी वो झोंपड़ी बनाते हैं। तो वो हमने एक नया कंसेप्ट दिया, ईंटों के घर बनाने शुरू किए। माशाल्लाह अभी तक हम जो है ना 100 फैमिलीज़ को उन नए घरों में, यानी एक कमरा, अच्छा बड़ा कमरा होता है जिसमें 4-5 चारपाइयाँ आ सकें, और या ज़मीन पे सोना है तो 6-7 एवरेज फैमिली साइज़ जो थर में है 6 से 8 हैं, क्या हर के 6-7 बच्चे ज़रूर होते हैं। तो वो हमने घर, उसके साथ बरामदा और अब उसके साथ वाशरूम भी और फिर सोलर लाइट्स, तो ये हमने तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख में वो हो जाता है। तो ये हमने 100 घर बना दिए हैं। इस साल इरादा है कि कम से कम 500 घर ज़रूर बनाने हैं। तो वो शुरू किया, फिर बकरी पाल स्कीम उधर शुरू की कि वहाँ की बेवाओं को, माजूरों को बकरियाँ लेके देते हैं। वो बकरी का फ़ायदा ये है, एक तो बकरी का दूध मिलना इमीडिएटली शुरू हो जाता है, दूसरी बकरी साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है, साल में ही एक बकरी की 5 बकरियाँ हो जाती हैं। तो फिर सिलाई मरकज़ भी शुरू किए वहाँ हमने कुछ। इस जगह का आपने इंतखाब क्यों किया? 2004 में ये हुआ था जी कि बड़ी अखबारात में ख़बरें आनी शुरू हो गई कि थर में बच्चे मर रहे हैं, थर में कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वो फिर हमारा जाना हुआ। हमारा तुरा इम्तियाज़ ये रहा है कि जहाँ एक दफ़ा काम शुरू किया फिर उसको कंटिन्यू किया है। ये नहीं कि एक दफ़ा गए फिर मेडिकल कैंप लगाया आ गए। तो वो फिर हमने उन्हीं दिनों की बात है कि जब हम पहली दफ़ा 2004 में गए, बहुत सारी NGO गई वहाँ कश्मीर चौक में, उन्होंने कैंप लगाए और फ़ोटो सेशन हुए, फिर वो वापस आ गए, मुड़ के कभी देखा ही नहीं। तो उधर हम गए तो एक वहाँ 50% हिंदू हैं, 50% मुसलमान हैं, और वहाँ हमने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन काम किया है। 1200 कुओं में से 500 कुएँ हमने हिंदुओं के गोटों में बनाए। एक तरफ देखें ना कश्मीर वालों पे कितना जुल्म वो करते हैं, हमने माशाल्लाह ये हमारा दीन हमने जो है ना, हाँ जी, पूरी मखलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का कुंबा है, तो हमने इसीलिए इस पे अमल किया है माशाल्लाह। रिलीफ़ का काम भी सारा साल हमारा रिलीफ़ चल रहा है। अभी हमने विंटर पैकेज भिजवाया है, ईद पैकेज भिजवाते हैं, तो हिंदुओं के लिए अलहदा से बनवाते हैं। और कुर्बानी का मौसम आता है तो कुर्बानी करते हैं। वो हिंदू कहते हैं कि जी साईं हम जो है ना गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, आप हमारे लिए या तो बैल की गोश्त करें या बकरे करें, तो हम स्पेशल उनके लिए फिर वो करते हैं, तो उनमें गोश्त हम तकसीम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इसलिए फिर वो 2004 से जाना शुरू हुआ, फिर मुस्तकिल माशाल्लाह कुएँ बनते गए। थर में आपने चूँकि 2004 से आप काम कर रहे हैं, तकरीबन 20 साल का अरसा होने को है इसको। थर में हमारा एक अमूमी तस्वुर ये है कि थर में पानी नहीं है जी, लेकिन आपने जैसे बताया 1200 कुएं आप खुद बा चुके हैं, वहाँ पे मैनुअल भी है, सोलर भी, इसका मतलब पानी वहाँ पे मौजूद है। जी जी। अच्छा, हम थर के बॉर्डर जैसे ही पार करते हैं तो सामने राजस्थान में लहलहाती फसलें हैं, हाँ, जमीन वही है, जोग्राफिया वही है जी। लेकिन हमारा थर यहाँ प्यास से मोर मरते हैं, बच्चे मरते हैं, जी, जी। औरतों को मीलों चलना पड़ता है। तो क्या मसला क्या है? मसला क्या है? मसला गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का मसला है ना, गुड एडमिनिस्ट्रेशन और मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। जो मैं FBR में मैल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूँ, वहाँ भी यही है कि बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। वहाँ गुड गवर्नेंस है, वहाँ उसी ज़मीन को उन्होंने, वो ज़मीन तो बड़ी फर्टाइल है, वो तो हमने साबित किया है। हमने ग्रीन फार्म किया, अगर करे कोई किया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। गवर्नमेंट ने वहाँ RO प्लांट लगाए हैं, वो बंद पड़े हुए हैं, 80% उनके बंद पड़े हुए हैं।
यानी उन पे करोड़ों रुपए लगे। हमारे कुएं में तो हमारा 10 साल पहले जो कुआं बना था आज भी वो चल रहा है माशाल्लाह। और ये लाइफ कितनी है? लाइफ 50 ईयर्स 100 ईयर्स तक। अच्छा। हाँ, हमने ऐसे ऐसे भी कुएं मुकम्मल किए हैं। और वो मारवी मशहूर दास्तान है सिंध की अदब की, उसका कुआं 500 साल पुराना चल रहा है। वो हमने मरम्मत किए हैं, 2-2, 300 साल पुराने कुओं को भी मरम्मत किया है। पानी है, पानी 100, 150, 200 फुट पे पानी मिल जाता है, तो मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। वो यही है कि काम करना या ना करना, ये बात है कि वहाँ काम होता है। ज़मीन तो इतनी फर्टाइल है, बाज़ का 2-2 दफ़ा फसल हुई है साल में। और फिर हिंदू मुसलमानों में इतनी हामांगी है ना, गुर्बत मेन है। वो हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, तो वो उनकी थोड़ी सी खिदमत करें, वो बेचारे इतने खुश हो जाते हैं। आप उन जगहों पे गए हैं कि जहाँ दीगर इदारे, इवन स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी नहीं जा पाते, तो इस सारे अरसे के दौरान कोई एक वाक़या ऐसा जो आपको एक तो आज तक याद हो, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया हो, झंझोड़ दिया हो? एक 2 औरतें रास्ते में 2 औरतें जा रही थी, तो मैंने रोका उनको ना, रोक के मैंने पूछा और मैंने उनसे कहा कि राशन का हमारे पास ट्रक था, राशन भी था और भी था, तो मैंने उनको 4-5 हज़ार रुपये जेब से निकाल के दिए और राशन दिया। एक बूढ़ी औरत थी तो एक प्रेग्नेंट औरत थी, तो वो उस वक़्त कहने लगी, इसी वक्त मुझे यही बात याद आ रही है, वो कहने लगी कि साईं आज जो है ना हमारे पास कुछ नहीं था खाने पीने को, तो हम शहर जा रहे थे कि शायद कोई बंदोबस्त हो जाए, तो उसने ऐसे आसमान की तरफ देख के ना वो दुआ की, भगवान आपका भला करे और इस तरह, और फिर उसने पछता, वो मुझे बार बार याद आती है कि लोग इतना जब अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आप ये थर की बात बताते हैं, सारी बात है, लोग आपको वहाँ पे उतार और भगवान और महाराज का दर्जा देते हैं, तो एक इंसानी फितरत है कि इतना जब इंसान के सामने उसको अप्रेजल मिलता है, तो दिल में कहीं ना कहीं वो एक तकब्बुर, गुरूर, ये जज्बात ही फितरी है, जन्म लेते हैं और इंसान समझने लगता है कि यार मैं को वाकई बड़ा स्पेशल चीज़ हूँ। अच्छा, आपकी शख्सियत में ये चीज़ रत्ती बराबर कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन ये दिल में तो वसवसे पैदा होते हैं, ये इंसान के बस में नहीं होता। इसको डील कैसे करें? अल्लाह ने 2 दफ़ा मुझे एजाज़ दिया, सितारा इम्तियाज़ और एक दफ़ा हलाल इम्तियाज़, जो मुल्क का दूसरा बड़ा एजाज़ है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, कभी ज़हन में इंसानी फितरत है, आती ज़रूर है, मगर मैं या तो 2 नफल पढ़ लेता हूँ अल्लाह से शुक्राने के तौर पे, तो या फिर उन्हीं गरीबों के पास पहुँच के जो है, तो मुझे फिर एहसास नहीं होता। मैं अच्छा, पिछले साल मई में, बल्कि मई ही की बात है, जब फ़लस्तीन पे हमला इसराइल ने किया और 21 रोज़ तक बमबारी चलती रही थी, तो आपने भी उन दिनों जाने की कोशिश की, तंजीम भेजने की फ़लस्तीन, लेकिन कोई गालिबन इजाज़त नहीं थी मिली आपको, आप जा नहीं पाए, वो क्या हुआ? वो जी जाने की तो इतने ज़्यादा नहीं, मगर उसमें हमने माशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूट किया। हमने फ़लस्तीनी एम्बेसडर को $55,000 दिए, फिर हमने तुर्की की जो है तो तुर्की रेड क्रॉस है, उनके ज़रिए हमने कोई $35,000 उनके जो है 3-4 दफ़ा हमने जो है ना उसमें हमारे हिस्सा डाला हमने।